हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. टू डिफरेंट कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस L1 8 मिली हेनरी and L2 2 मिली हेनरी. The current in the second coil is also increased at the same constant rate. The current in the second coil is also increased at the same constant rate. At a certain instant of time, the power given to the two coils is the same. At that time, the current in the induced voltage and the energy stored in the first coil are I1, V1 and W1 respectively. Corresponding values for the second coil at the same instant are I2, V2 and W2 respectively. Then here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be induced EMF in a given coil which is given as L di divided by dt. यानी जितना हमारे पास करंट के चेंज होने का रेट होता है इन अ गिवन कॉइल, उसी से डिसाइड होता है कि कितना EMF इंड्यूस होगा, साथ में इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे पावर इज गिवन एज इंड्यूस्ड EMF इनटू करंट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दो कॉइल दे रखी है. दिस वन इज द फर्स्ट कॉइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 8 मिली हेनरी के बराबर है. दिस वन इज द सेकंड कॉइल जिसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 2 मिली हेनरी के बराबर है. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो करंट के चेंज होने का रेट होता है फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल में वो सेम है, दैट इज di1 डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स di2 डिवाइडेड बाई dt के बराबर. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे EMF की वैल्यू देखेंगे जैसे हमने डिस्कस किया था, इट इज L di डिवाइडेड बाई dt के बराबर. तो ये फर्स्ट कॉइल के लिए आ जाएगा L1 di1 डिवाइडेड बाई dt, और जो इंड्यूस्ड EMF है इसको हम V1 से इंडिकेट करेंगे फॉर द फर्स्ट कॉइल. सेकंड कॉइल के केस में ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू देगा दैट विल बी V2 इक्वल्स L2 इंटू di2 डिवाइडेड बाई dt एंड दिस विल बी सेकंड कॉइल. अगर हम यहाँ पे दोनों का रेशियो लें तो ये आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल्स L1 di1 डिवाइडेड बाई dt. दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई L2 di2 डिवाइडेड बाई dt. क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम है तो ये यहाँ पे हमारे पास नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा L1 डिवाइडेड बाई L2 के. तो V1 बाई V2 की जो वैल्यू है इट विल बी 8 मिली हेनरी डिवाइडेड बाई 2 मिली हेनरी. वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4:1 के बराबर. क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में V2 बाई V1 का रेशियो दे रखा है तो हम इसको लिखेंगे 1/4 के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा. हमें यहाँ पे एनर्जी का भी रेशियो देखना है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पावर है वो सेम है, एंड वी नो दैट जो एनर्जी होती है इट इज गिवन एज पावर इनटू टाइम. टाइम इंस्टेंट सेम है, पावर दोनों के लिए सेम है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन P1 की वैल्यू P2 के बराबर है. तो यहाँ पे अगर हम इसकी एनर्जी का रेशियो देखेंगे तो वी कैन से W1 डिवाइडेड बाई W2 विल बी इक्वल टू P1 इंटू T डिवाइडेड बाई P2 इंटू T. दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा दैट विल बी 1:1. सो ये हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. जो हमारे पास AB ऑप्शन है ये करंट के रेशियो को शो कर रहे हैं यहाँ पे, एंड वी नो दैट जो पावर होती है एट एनी इंस्टेंट वो यहाँ पे सेम होती है. तो इंड्यूस्ड EMF हमारे पास जो है वो V1 है फर्स्ट कॉइल, इसमें जो करंट है वो I1 के बराबर है. इंड्यूस्ड EMF सेकंड कॉइल में V2 है, इसमें जो करंट है वो I2 के बराबर है. सो वी कैन से हियर I1 और I2 का जो रेशियो होगा दैट विल बी गिवन एज V2 बाई V1, और V2 बाई V1 का जो रेशियो है इट इज 1:4. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो I1 और I2 का जो रेशियो है इट विल बी 1/4. ऑप्शन A विल the correct one. So from the given option A and D both are correct. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.